बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाएंगे कम खर्च में ऐसी मज़ेदार रेसिपी जिसे छोटे तो क्या बड़े भी हैरान रह जाएंगे और इसे सभी पसंद करने वाले हैं। इतनी शानदार और मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंडा, पानी और मैदा लिया है जिससे हमने ये मज़ेदार रेसिपी तैयार करनी है। तो गर्म पानी मैंने यहाँ पे जी लिया है और साथ है मेरे पास एक अदद अंडा। और अब हमने अंडे के अंदर यहाँ पे शामिल करना है 1 टीस्पून जितना नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, अंडे और पानी और साथ नमक को। तो अब हमने यहाँ पे शामिल करना है मैदा शामिल करेंगे और शानदार रेसिपी बनाएंगे। यकीन जानिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी कि ये बच्चे इस रेसिपी के बड़े फ़ैन हैं। तो इंशाल्लाह ये बच्चे इसे बहुत ही पसंद करेंगे। आज हम इस रेसिपी को डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे जी हमने डो को तैयार करना है। तो डो हमने सॉफ्ट सी तैयार करनी है। इस डो को हमने हार्ड नहीं तैयार करना। और डो को हमने इस तरीके से तैयार करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ना है रेस्ट पे। जब हम रेस्ट पे छोड़ेंगे डो को तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो साथ साथ जी हम अगला प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने एक अदद आलू लिया जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। तो आलू के अंदर हमने यहाँ पे चिकन का कीमा ले लिया है। आप मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जी अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, काली मिर्च और खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे जी अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग इतनी अच्छी करनी है कि आलू और चिकन जो है अच्छे से, चिकन का जो कीमा है ये अच्छे से आपस में मिल जाए, यानी कि ये अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो आप इसको हाथों के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ये हमने स्टफिंग भी तैयार कर ली है। तो डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। 10 मिनट हमने इसको रेस्ट दी है। तो अब हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पे काउंटर पे और इसको हमने यहाँ पे अच्छे से पहले सेट करना है। और सेट करने के बाद अब हमने इसको एक ही पीस में बेल लेना है, यानी कि इसको हमने यहाँ पे एक ही साइज़ में इसकी रोटी तैयार करनी है। तो रोटी इतनी बारीक इसकी तैयार करनी है बेलन की मदद से कि हमने इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है। तो इसको बिल्कुल बारीक बेल लेना है। तो यहाँ पे जी इसको हमने जो है इस तरीके से बेला है और इसकी हमने साइड से कटिंग करके इसको एक ही शेप में निकाल लेना है। तो एक्स्ट्रा जो हमने साइडों से इसका जो पीस है ये हमने एक्स्ट्रा मैदा निकाल देना है। तो ये मैदा हमने इसको निकालने के बाद साइड पे काट देंगे और एक ही साइज़ की हमने ये पीस तैयार कर ली है। तो अब हमने स्ट्रिप्स कट करनी है। तो स्ट्रिप्स हमने एक ही साइज़ में कट करनी है। यहाँ पे जी तकरीबन 2 इंच तक आपने स्ट्रिप्स का साइज़ रखना है और इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। और अब हमने जो फिलिंग तैयार की है ये फिलिंग हमने इसके अंदर रख के मज़ेदार सी, ये शानदार सी रेसिपी तैयार करनी है, जो कि आप मोमोज़ वगैरह या इस तरह की क्रेप्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो ये उससे भी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होगी। यकीन जानिए हमने इसको कोई स्टीम वगैरह नहीं देनी, लेकिन ये रेसिपी इतनी न्यू और शानदार बनकर तैयार होगी कि खाने वाले मज़े ले लेकर खाएंगे और कम खर्च में ज़्यादा मज़ा। इतनी शानदार रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे जी हमने सब के अंदर इस तरीके से फिलिंग डाल दी है और अब हमने इसको इसी तरीके से ऊपर से जो है फ़ोल्ड कर देना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद अब हमने इसको टाइटली रोल कर लेना है। यहाँ पे देखिए कि हमने इसको किस तरीके से रोल करना है। इतना ज़बरदस्त टाइटली जब ये रेसिपी रोल होकर तैयार होगी तो यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से जी हमने इसको जो है रोल कर लेना है। तो ये इस तरीके से जी रोल हो चुकी है। तो अब हमने दूसरा पीस जो है इसको भी इसी तरीके से रोल कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए कि एक जो है मैंने इसकी स्टफिंग सारी इसके अंदर फैला दी है। आप इस तरीके से फैला के भी इसको जो है फ़ोल्ड कर सकते हैं और आप इसको फ़ोल्ड करने के बाद भी ऊपर से प्रेस कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करते हुए इसको टाइटली रोल कर लेना है। बहुत ही यकीन जानिए शानदार रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए हमने ये सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। तो इस प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे जी है मेरे पास 2 अदद गाजर जिसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पे जी टमाटर, आलू और गाजर की हमने एक ही शेप तैयार की है। तो साथ मैंने यहाँ पे डाल दी है टोमेटो प्यूरी। तो इसको जी हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि गाजर जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि गाजर ज़्यादा हार्ड होती है।
तो गाजर को सॉफ्ट करने के बाद हमने यहाँ पे टमाटर भी शामिल कर दिए हैं, इसी शेप में कट किए हुए टमाटर भी शामिल किए हैं और अब हम इसके अंदर आलू भी शामिल कर देंगे। तो इस तरह से जब आप कटिंग करके रेसिपी तैयार करेंगे तो बच्चे वाकई ही झपट पड़ेंगे इस तरह की रेसिपी पे। यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। न्यू और शानदार रेसिपी है, कम खर्च में बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। नमक और काली मिर्च हमने यहाँ पे शामिल की है और अब हम इसको 1 से 2 मिनट जो है इसको पकाएंगे ताकि आलू जो है सॉफ्ट हो जाएं। और गाजर जो है हमने इसको पहले से ही पकाना स्टार्ट कर दिया है, तो गाजर भी आलू के साथ अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब हमने जो मज़ेदार से रोल तैयार किए थे इसको भी हमने यहाँ पे इसके अंदर सेट कर देना है। जब इस तरीके से हमने सारे पीसेस को सेट करना है, तो सेटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ पे जो है बॉयल पानी शामिल करना है। ठंडा पानी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। तो तकरीबन 2 गिलास हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। तो इनको हमने यहाँ पे देखें कि ये पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पे रखा है, तो पानी भी खुश्क हो चुका है और मज़ेदार सी ये सब्ज़ियाँ भी हमारी गल चुकी हैं और ये रेसिपी भी इतनी ज़बरदस्त स्टीम हो चुकी है। जो कि आप मोमोज़ वगैरह के लिए एक अलग सा स्टीमर तैयार करते हैं, तो उस तरह की कोई जो है आपको रेसिपी का झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त रेसिपी हमने तैयार कर ली है। तो हल्का सा हमने सब्ज़ धनिया भी गार्निश किया है और अब हम आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक कि कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे जी इसकी फाइनली हमने सारी रेसिपी तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने घर वालों को ये रेसिपी बनाकर सर्व करेंगे तो आपके घर वाले हैरान रह जाएंगे, कहेंगे कि वाकई ही बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी कि जहाँ पे आपके बच्चे जब एक पीस खाएंगे तो दोबारा भी इससे मांगेंगे कि हमें और भी चाहिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी और शानदार रेसिपी है जिससे बच्चे अगर सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करते तो वो सब्ज़ियाँ भी इसके साथ खा जाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चों को सब्ज़ियाँ वगैरह जो है खिलाना चाहते हैं तो इस तरह की नई नई रेसिपीज़ बना कर दें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।